अनुराग ओझा आप सभी के सामने ये अपील करता हूँ कि इस मूवी का मैं ट्रेलर भी नहीं दूंगा तो मूवी देखने की बात। इमरजेंसी नाम है मूवी का। इमरजेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, 77 की घटना को आप बताइए। इमरजेंसी के बारे में जानते हो? कंगना रनावत कब पैदा हुई जानते हैं? कब पैदा हुई? 2014 के बाद में। देश आज़ाद हुआ 2014 के बाद में। अब वो बताओ इमरजेंसी 77 में हुई थी, उसको उसके बारे में कैसे पता होगा? पढ़ा है ना उन्होंने। क्या पढ़ा है? पढ़ा है। महंगाई के बारे में ये लोग नहीं पढ़ते हैं, बेरोजगारी के बारे में ये लोग नहीं पढ़ते हैं, इस देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, इंदिरा जी पर अगर ये मूवी बना रही हैं तो इंदिरा जी पर ये मूवी बना पाएंगी? इंदिरा का रोल क्या है उन्होंने? अरे महाराज, इंदिरा का रोल करने का मतलब ही नहीं हो गया इंदिरा हो जाना। इंदिरा पहले बनिए। इंदिरा 1 मिनट में पाकिस्तान के टुकड़े कर देना, कर पाएंगे ये तो साहब की जी हुजूर है रे, हुजूर 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 हुजूरी करेंगी बस। सदन के अंदर सिर्फ राहुल गांधी को कोसने का काम करेंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चढ़ चबुकम करने का। इंदिरा गांधी बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। तो ये मूवी बनाना और किसी का रोल कर लेना ये आम बात है, लेकिन वाकई में जो इमरजेंसी थी उस पर ये मूवी बनाए, वाकई वाली बनाएंगी। तो सिर्फ प्रोपोगंडा है भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर और तथाकथित प्रयोगशाला में इसे रचा जा रहा है। अब जनता इसको तय करेगी कि वो इस मूवी को कितना प्यार देती है। इमरजेंसी की कॉपी आ रही है जो मूवी आ रही है, बिल्कुल मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप 5 मिनट के लिए कंगना रनावत को मेरे सामने बैठा दीजिए और मैं उनसे इमरजेंसी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी जब लगी थी, इंदिरा जी ने लगाया तो क्यों लगाया था? आपको भी नहीं पता होगा, आप उनसे पूछे जाके कंगना रनावत से कि काहे के लिए लगी थी। अगर उन्होंने सुनिए भैया सुनिए, उन्होंने इमरजेंसी जब लगाया था तो सबसे पहले किस नेता को जेल में डालने का काम किया था? किस नेता ने आंदोलन किया था तब इमरजेंसी लगी थी? बताए हमको। अभी ट्रेलर छोड़ दीजिए उनको, ट्रेलर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसका ट्रेलर ही बेकार हो उसका पिक्चर कितना बेकार होगा ये दुनिया जानती है। आप बताइए हमको पहले। आप इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं, मतलब आप इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, बायोग्राफी है वो। अरे भैया कहाँ राजा भोज और कहाँ फलाने। हम आगे आप समझदार के लिए सर वो भी है, आप हैं सांसद हैं तो वो भी है आप। मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि 10 साल में ही सांसद कैसे बन गई? ये जब आज़ाद हुई जनता ने प्यार दिया है। जनता ने प्यार दिया है तो दुनिया जानती है प्यार किसने दिया है। ईवीएम ने दिया है कि लोगों ने दिया है भगवान जाने। बाकी इमरजेंसी मूवी इनकी चलने वाली नहीं है। पद्मश्री से सम्मानित है वो कंगना, किस लिए? कि 2014 के बाद में भारत को आज़ाद करवाई थी, या इसलिए कि वो गाय का मीट खाती हैं, या इसलिए कि वो फिल्मों में अफीम चाटने का काम करती हैं, या इसलिए कि वो। आप पर्सनल जा रहे हैं, महिला एमपी हैं। अच्छा, हम पर्सनल जा रहे हैं। वो इंदिरा जी पर पर्सनल जा रही हैं, गलत मूवी लाएंगी। पर्सनल नहीं होता वो तो। अरे महाराज, इंदिरा जी का रोल निभा रही है ना। हम कह रहे हैं इंदिरा बनिए पहले, इंदिरा को पढ़िए पहले। इंदिरा से तो अच्छी लग रही है। और इंदिरा जी से अच्छी हैं। ये सामने आइए आप सामने। तो आप उन्हीं उपद्रवी पत्रकारों में से होंगे जिन उपद्रवी पत्रकारों को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर जेल में भेजने का काम किया था। आप वही उपद्रवी लोग हैं, यही है ना ये लोग। आप बार पर्सनल जा रहे हैं। नहीं, पर्सनल कहाँ जा रहे हैं? जो उपद्रवी टाइप के लोग थे उन्हीं को जेल में डाला गया। मूवी देखने आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं जाऊँगा और आप लोग भी मत जाइएगा। कंगना से दिक्कत क्यों है? कंगना से दिक्कत इसलिए है कि 10 साल की लड़की है। मैं उसको क्या ही बोलूँ, 10 साल का चुनाव का 10 साल का बच्चा लड़ता है क्या? ये तो कंगना रनावत से पूछे ना, हमसे काहे पूछ रहे हैं? आप कह रहे हैं 10 साल की बच्ची है। आप बताइए कि देश आज़ाद हुआ 47 में, बरोबर? इमरजेंसी लगी बाद में, और भी देश इनके हिसाब से कब आज़ाद हुआ? इनके हिसाब से कब आज़ाद हुआ? अरे बोलिए, मुंह में सबके दही जम गए। बोला था उन्होंने 14 में आज़ाद हुआ। 14 में आज़ाद हुआ। आप बहुत काबिल पत्रकार हैं। 14 में आज़ाद हुआ, ठीक। अब आप बताइए कि 10 साल में ही इमरजेंसी कैसे लग गई? 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है, बहुत बढ़िया मूवी बना रही है। साहब शांत रहिए, दलाली नहीं। कंगना की दलाली करना है, कंगना के घर पे जाइए, वहीं पे दलाली कीजिए। अनुराग ओझा जब बोलने लगे तो कोई पत्रकार बीच में दलाली न करे। शांत रहिए आप, शांत रहिए। कांग्रेस की दलाली है ये, कांग्रेस की दलाली। इमरजेंसी पे अगर मूवी बना रही हैं तो ये बताएं कि 750 किसानों को किस प्रकार से मारा गया। ये बताएं कि हाथरस में बिटिया के साथ में कैसे क्या किया गया। ये अगर मूवी ही बना रही हैं तो ये बताएं कि हमारी महिला पहलवानों को किस प्रकार से घसीटा गया। अगर ये बना ही रही है मूवी तो बताएं हमारे देश में महिलाओं को किस प्रकार से शोषण हो रहा है, युवाओं की शिक्षा पर टैक्स लगाया जा रहा है, युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। बनाए ना मूवी। अरे भैया 10 साल से इस देश में इमरजेंसी लगी है। उस इमरजेंसी पर शुरुआत हुई है। इमरजेंसी से रिबन कट रहा है। किसान पे भी आएंगे, सब पे आएंगे। कब आएंगे?
अब एकदम से एक दिन नहीं में थोड़ी बताइए, मूवी बनती है, बताइए कब आएंगी? एक दिन में थोड़ी बनती है। अभी तो कितने दिन में बनती है? कितने दिन में बनती है? अनुराग जी, सारे कांग्रेसियों को इंदिरा गांधी पे बनी है मूवी। ज्ञान मिलेगा। नहीं, आपको ज्ञान की जरूरत है। अधगल गगरी छलकत जाए। और बाकी एक पता चलेगा। सुनिए, एक बिहार की कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, तो इनके समझ में ही बात नहीं आएगी। तो भैया आप लोग समझिए, और इंदिरा गांधी जी पर मूवी बनाने से पहले एक बार इमरजेंसी का पढ़िए उसको कि क्या थी इमरजेंसी। काला अध्याय था भारत का। कलंक है एक देश के लिए। 7.5 दलालो 750 से ज्यादा किसान मारे। हकीकत नहीं बदलेगी। हकीकत नहीं हम बदल रहे हैं, हकीकत नहीं बदल। सुनिए पहले, सुनो पहले। अरे बेशर्मो, अरे सुनो पहले। अरे हम पढ़ के आए, सुनिए पहले। आप बताइए कि 750, सुनिए भाई, दिमाग मत खराब कीजिएगा। 750 से ज्यादा किसान मारे गए, वो इमरजेंसी का दौर था कि नहीं था? बोलिए। ये हाथ सुनिए, ये चापलूसी करके आईफोन आया है आपका। ये चापलूसी करके आपके हाथ में आईफोन है। ये चापलूसी करके आईफोन है। ये चापलूसी, सुनिए, ये चापलूसी करके आईफोन आया है। अगर मेहनत से कमाते तो ये आईफोन जिंदगी में हाथ में नहीं आता। ये दलाली कर, सुनिए, ड्रामा नहीं है ये दलाली करके आईफोन आया है। जिस दिन सुनिए, अगर सुनिए, अगर 4 दिन गांव में रह जाते तो ये सारी लमतरानी भूल जाते। ऐसे बेशर्मों को समझाइए। इंदिरा जी को पढ़िए पहले। मिर्ची क्यों लग गया? नहीं, हमको नहीं मिर्ची लग रही, मिर्ची आपको लग रही है और इस आईफोन वाले को लग रही है। जेल में डाला गया था। तो आप जैसे ही लोग थे जो उस समय भी दलाली कर रहे इमरजेंसी को हैं। आप समर्थन इमरजेंसी गलत थी, उसको तो उन्होंने बोल दिया। राहुल जी ने क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोला? अभी आप कांग्रेस क्या की बोले? गलती। हैं? क्यों नहीं बोला? माफी मांगी कि नहीं मांगी उस पर? कहाँ? अरे यही कह रहा हूँ कि पढ़ के उनको समझाओ पहले। अभी आपने समर्थन किया। आपको तो ऐसी मिर्ची लगी जैसा कि लाल मिर्ची किसी ने कूट के डाल दी। वो तो किसकी पड़ी है वो सब जानता है। अगर कैमरा घुमा दीजिएगा तो आप सबके मुंह पे 12 बज रहा है। सबके मुंह पे 12 बज रहे हैं। मूवी नहीं देखना है। मैं न क्यों देखूं? नहीं सीखा आपने। कांग्रेस देखिए, विरोध करते हर उस चीज का भाई सुनिए पहले। बीजेपी से सांसद है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बेकार आदमी है। आदमी? अरे बेकार आदमी ही हुई वो काम तो। ये उस पिक्चर में बोला है कि हमको सब सर बोलते हैं। इंदिरा गांधी का ये टोन था, मूवी में दिखाया है। अब आप एक चीज बताइए, मैडम नहीं सर बोलो। एक आपने मूवी में देखा होगा, एक कहावत है कि बेकार आदमी कुछ तो किया कर, कपड़ा उधेड़ और उसे सिया कर। तो कंगना रनावत जी यही काम करें, और बाकी इनकी बस की बात कुछ नहीं है। ये मूवी इनकी फ्लॉप होने जा रही है। ये अनुराग ओझा का श्राप है। कह रहे सुपर डुपर हिट जाएगी ये मूवी। भाई अनुराग ओझा जिसका समर्थन करता है वो मूवी सुपरहिट होती है। सुनिए पहले, सुनिए, बिल्कुल मैं ब्राह्मण हूँ, सुनिए। आप बताइए कि मैंने पठान का समर्थन किया कि नहीं किया? कितना कमाई थी सोच भी नहीं सकते हैं। आपको क्या मिला? अरे चाचा सुनो तो पहले, कमीशन मिला था। सुनो पहले। जितना कमीशन आपको विरोध करने के लिए मिला था, सुनिए पहले। अब जवान पर बात कीजिए, क्या है वहाँ से? सुनिए। अब जवान पे अगर बात की जाए, जवान का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, हमने समर्थन किया, मूवी हिट हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर बनने वाली मूवी का अनुराग ओझा विरोध कर रहा है। ये महाराज अपनी भरपाई भी नहीं निकाल पाएगी, याद नोट कर लीजिएगा आप लोग। सारे कांग्रेसियों को ये अरे कांग्रेस ही नहीं, सुनिए, इसमें कांग्रेस और भाजपा में मत बांटिए। ये हमारे देश का जितना भी सनातनी भाई है, हिंदू भाई है, वो इस मूवी को देखने नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे शंकराचार्य ने कहा था कि झांसी की रानी की मूवी कौन देखने नहीं जाएगा भाई? अच्छा, झांसी की रानी है। झांसी की रानी को घेरवा के किसने मारा था बताइए? अंग्रेजों ने नहीं, चाल किसकी थी बोलिए? काफी समझदार हैं। और सिंधिया किसके पार्टी में है भैया? वो पार्टी में किसके है पत्रकार महोदय? किसकी पार्टी? कांग्रेस में था। छोड़ दीजिए, अभी अब 4 साल किसके पार्टी में है? मैं जो पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। किसकी पार्टी में है वो? था किसकी पार्टी से शुरुआत किया है कि पकड़ेंगे आप? सुनिए, अतीत को भूल जाइए, अतीत को भूल जाइए। आपके में था तो सुनिए, क्यों है? अतीत को हो गया। अतीत को भूल जाइए। अतीत को आप लोग भूल, गद्दार हो गया। ये आप लोग कह रहे हैं अतीत को भूल जाइए, क्योंकि भूतकाल में भूत जीता है, वर्तमान काल में मनुष्य जीता है और भविष्य में भी मनुष्य जीता है। तो हम लोग वर्तमान और भविष्य में जीने वाले लोग हैं। अब बताइए किसकी पार्टी में? भैया आप तो समझदार हैं, सब लोग वैसे हैं, आप तो कम से कम समझदार हैं। कांग्रेस में बताइए, शांत रहिए महाराज, आप बताइए। अभी मौजूदा सरकार में। मौजूदा सरकार किसकी है? एनडीए की, मतलब भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, ठीक, घटक दल की। अब वो घटक दल वाले झांसी की रानी को, आपके झांसी की रानी को फंसाएंगे, और फिर किस प्रकार से मारा गया ये जग जाहिर है। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना, जब कांग्रेस के पार्टी में आ गया तो
क्या कांग्रेस की पार्टी में? इंदिरा कांग्रेस ने पार्टी में लिया क्यों? कांग्रेस, बीजेपी में गया। अरे भाई फंसाने का आप कौन कौन कर रहा है? पहले तुरंत नहीं ना फंसा लिया था। आप बताइए कि रणजीत भाई को तुरंत थोड़ी फंसाया गया था, एक चाल बस परोसी गई। आप जाओगे देखने की नहीं, इतना बताओ। मैं नहीं जाऊंगा जाना चाहिए। और आप लोग भी मत जाइए, ठीक है? ये चश्मा भक्तों वाला उतार दीजिए। आपके कहने आप से नहीं जाएंगे क्या? तो जाइए, आप जाइए, चलो बेशरम देख के आओ। तुम जाओ देख के आओ। रिलीज नहीं हुई ना, अरे तुम जाएंगे। देख के आओ, रिलीज नहीं तुम हुई, आज जाके बैठ जाओ। 6 तारीख, अरे 6 तारीख तक वहीं पे बैठे रहो, खाना पीना सब छोड़ दो। तुम्हारे बोलने से क्या बिल्कुल हमारे जाएगी? बिल्कुल हाउस फ्लोप फुल होगी। चलेगी। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप। हाउस नहीं मिलेगा, वहाँ टिकट कम पड़ जाएंगे, ब्लैक में। आप लोगों ने ले लिया? हाँ, ले लिया, थिएटर बुक हो गया है। ले लिया? टीम से पैसा नहीं मिला लग रहा है आपको। आप लोग, शाहरुख खान की टीम से मिला हुआ था। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपको इस मूवी का समर्थन करने के लिए कितना मिला है और पठान का विरोध करने के लिए कितना मिला था? आप बता दीजिए। वो तो आप बोल रहे हैं आपको मिला होगा। शाहरुख खान दलाली करने के लिए आपको कितना मिला था? दलाली करने, मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँ, उसके घर से। अभी नहीं सुनेंगे। मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, ये तो आप नहीं तय करेंगे।